नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य जीपी अमन विश्वकर्मा, चैनल आयुर्वेद महागुरु। आज मित्रों आपको मूलभूत सिद्धांत, लक्षण, चिकित्सा, उच्च रक्तचाप के बारे में बताने वाले हैं। हम सभी इस युग में अति व्यस्त रहते हैं, अर्थोपार्जन के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, उचित समय पर भोजन लेते नहीं, आराम करते नहीं और अपथ्यों तथा विरुद्ध आहार का सेवन करते हैं, पथ्य का पालन नहीं करते, रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं इत्यादि अनेक कारणों से तथा चिंता, क्रोध, ईर्ष्या इत्यादि से महाघोर रोग अर्थात महाजटिल रोग होता है। इसके अंतर्गत उच्च रक्तचाप भी एक हृदय रोग है। इस आधुनिक सभ्यता, मानव जीवन शैली तथा अंधानुकरण के साथ औद्योगिक आर्थिक समृद्धि का अभिशाप ही कहा जाएगा। आज 45 वर्ष से अधिक आयु वाले हर व्यक्ति को कोई न कोई हृदय रोग विद्यमान है। आज का मानव समझता है कि खाओ पियो और मौज करो, कल किसने देखा है। यह विचार अत्यंत खतरनाक है। वैद्यों के आराध्य भगवान धन्वंतरी ने हृदय रोगों के सामान्य कारण जो बताएं वह निम्न है। इस वेगाधातोष्ण रुच्छाने रतिमात्रोऽपि सेविते विरुद्धाध्यसन जीर्णे रसातैलचापि भोजनै दुधिया त्वारसं दोषा विगुणा हृदयंगताः कुर्वन्ति हृदये बाधा हृदोगम तम प्रचतते। इस मंतव्य के आधार से देखा जाए तो सभी कारण एवं लक्षण आज घर में हर व्यक्ति की दिनचर्या जीवन शैली में विद्यमान है। रात देर तक सिनेमा, टीवी, वीडियो, सुबह विलंब से जगना, उष्णपान के बजाय बेड टी, रात के मद्यपान से भारी सिर को हल्का करने के लिए पुनः मद्यपान, सिगरेट, अखबार देखना, बाद में शौच न होने पर जोर लगाकर मल प्रवृत्ति करना, दूषित पदार्थों से बने पेस्ट, सर्दियों में गीजर का गर्म जल से सिर, हृदय प्रदेश, अंडकोशों का भी स्नान के समय सिंचन करना, मसालेदार चटपटे अचार, चटनी, नमकीन युक्त दूषित व्यंजन, गर्दित तेलों में तले पके भोजन, शारीरिक श्रम का अभाव, बात बात में धूम्रपान, चाय, अनेक बार आदतों के रूप में कुछ न कुछ खाते रहना, गद्देदार बिस्तर, दोपहिया, चार पहिया, एसी, कूलर, आरामदायक जीवन, हमेशा बिस्तर बिछा रहना, गद्देदार सोफे, छोटे परिवार में होने के कारण अमर्यादित आचरण, पैसा कमाने की चिंता, राग द्वेष, फास्ट फूड, शेयर बाजार, राजनीति, दूसरों को पराजित करने की चिंता, तनाव में नींद की गोलियां, थकान, बढ़ता मोटापा, अंधाधुंध औषधियाँ, प्रतिजीवी दवाओं का सेवन इत्यादि उच्च रक्तचाप रोग का कारण है। इसके अतिरिक्त कब्ज, उर्घवात, डकारे आना, पेट का तनाव, थकान, बेचैनी, स्नायु दुर्बलता, अनिद्रा, विरुद्ध आहार, घातक, निकोटीन, टैनिन, कैफीन युक्त पदार्थों का सेवन, भोजन के बाद कॉफ़ी, मांसाहार के बाद आइसक्रीम, दोनों मंद अग्नि
अर्थात भूख की कमी अर्थात विष आम विष को उत्पन्न करता है। अधिकांश लोग ऊर्ध्ववात से यह रोग होता है। हृदय प्रदेश की वेदना को ही हृदय रोग समझ लेते हैं, जबकि हर पांचवा व्यक्ति जो विबंध अर्थात कब्ज, अजीर्ण अर्थात भूख न लगना से पीड़ित है। ऊर्ध्ववात के लक्षण सदा ही मिलते हैं। आयुर्वेद में हृदय 5 प्रकार के बताए गए हैं। वातज हृदय रोग, पित्तज हृदय रोग, कफज हृदय रोग, त्रिदोषज हृदय रोग और कृमि हृदय रोग। इसके अतिरिक्त कुछ रोगों के उपद्रव स्वरूप हृदय रोग के लक्षण उत्पन्न होते हैं, जो मूल रोगों का निदान चिकित्सा करने से ये उपद्रव शांत हो जाते हैं। मानव शरीर में हृदय की स्थिति पेशी का बना शंक्वाकार भाग का यह एक अंग है। इसका वजन 200 से 250 ग्राम तक होता है। हृदय के वक्ष फेफड़ों के मध्य सर्टनम के पीछे स्थित होता है। यह बाईं ओर अधिक झुका हुआ होता है। नाभि से 1 बलिस्थ ऊपर तथा गले में स्थित गड्ढे से 6 अंगुल नीचे थोड़ा बाईं ओर आने पर जो खाली स्थान बच जाता है, वही वास्तव में हृदय का स्थान है। हृदय प्रायः दाएं बाएं भागों में विभाजित होता है। प्रत्येक भाग पुनः 2 भागों में विभाजित होता है। हृदय रक्त परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग है। छोटी आंत से शोषित तत्वों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण अंग है। यूं तो हृदय से संबंधित अनेक रोग होते हैं, किंतु यहाँ प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य रूप से मिलने वाला रोग उच्च रक्तचाप, जिसे हाई ब्लड प्रेशर का सटीक उपचार आप सभी लोग जानेंगे। भावार्थ: पथ्य पालन, उचित परिश्रम करने से हृदय रोग नहीं होता है और विरुद्ध आहार, व्यसन, मांसाहार, अनीति इत्यादि को छोड़ना जरूरी है और भगवत भक्ति करते रहने से मन को शांति प्राप्त होती है। मन सदैव प्रसन्न रहता है और हृदय भी स्वस्थ रहता है। इसमें आइए उच्च रक्तचाप के बारे में जान लेते हैं। इसमें रोगी की रक्तदाब सामान्य 120 से 80 से अधिक होता है। जैसे 30 वर्ष का व्यक्ति का सामान्य रक्तदाब डायस्टोलिक 120 से अधिक होने पर गंभीर रूप से बढ़ा हुआ माना जाता है। इस रोग में हृदय पर आधारित विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे धमनियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। किडनी की धमनियां मोटी हो जाती हैं, जिससे इसका ल्यूमन कम हो जाने के कारण रीनल फ्लोर की स्थिति हो जाती है। लक्षण: नाक से रक्त आना जिसे नक्सीर कहते हैं, मस्तिष्क की सूजन व रक्तस्राव, हृदय शूल, सिर दर्द, थकावट, भूख कम लगना, गुस्सा, क्रोध, नेत्रों में दृष्टि दोष, श्वास कष्ट, धड़कन वृद्धि, चक्कर आना आदि इसके लक्षण होते हैं। आइए इसकी विशिष्ट औषधि जो मुझे प्राचीन ग्रंथों से प्राप्त हुई है,
उसको जाने। ब्राह्मी चूर्ण, शंखपुष्पी, अश्वगंधा चूर्ण, बच चूर्ण, सर्पगंधा चूर्ण, आमलकी चूर्ण, हरितकी चूर्ण और पुनर्नवा का चूर्ण, अर्जुन का चूर्ण, प्रवाल पिष्टी, अकीक पिष्टी, जहर मोहरा पिष्टी, इन सभी को बराबर मात्रा में ले लें। कूट कपरछन करके रख लें। इसकी मात्रा, सेवन विधि, उच्च रक्तचाप की सफल चिकित्सा, योग का 250 से 500 मिलीग्राम प्रातः सायं ताजे जल या दूध से सेवन किया जाए। यह चिकित्सा लगातार 2 माह तक चलती रहे। अधिक पुराना है तो 4 से 6 माह, 8 माह पूर्ण चिकित्सा का समय है। 8 माह में सफलतम रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। नमक का सेवन ना करें। धन्यवाद मित्रों।